आपको स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपका स्कोरिंग बढ़ सकता है एंड परसेंटाइल आपके बढ़ सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2, इसको अगर आप पढ़ोगे तो 20% वेटेज जो है वो 11th के सिलेबस में से आता है एंड 80% वेटेज जो है दैट इज फ्रॉम 12th। ठीक है, थोड़े थोड़े मार्क्स करके ही हम लोग को 160 तक जाना है और आज हम लोग 15 मार्क्स के स्टेज पे है। सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और सब पीवाईक्यूज में से जो जो टॉपिक्स पूछे गए वो सब होने चाहिए आपके वन पे समरी में। ठीक है, हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। आज हमारा 21 डेज चैलेंज सीरीज का डे 4 है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को डे 4 का टारगेट बताऊंगा, बट उससे पहले मुझे बताओ डे 1 से लेके डे 3 तक सारे टारगेट्स आपके कंप्लीट हुए या नहीं हुए। चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में मुझे अभी कमेंट करके बताओ। अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो आज से ज्वाइन करना चाहता है इस चैलेंज को, वो भी आज से ज्वाइन कर सकता है और 21 डेज चैलेंज को जितना हो सकता है उतना कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं प्लान किया कि 21 डेज में ही हम लोग पूरा एमएचटीसीटी का सिलेबस कंप्लीट करने वाले। हमारा मेन मोटिव है कि 40%, एटलीस्ट 40% हम लोग सिलेबस इसमें कवर करने वाले, जो कि मोस्टली जो है हाई वेटेज जो चैप्टर्स है एमएचटीसीटी के वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस और चैप्टर वाइज वेटेज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उसको ही हम लोग टारगेट करने वाले हैं 21 डेज चैलेंज सीरीज में। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज से शुरू करना चाहता है या फिर कल से शुरू किया है उसने, तो आपका इतना ज्यादा बैकलॉग नहीं क्रिएट होगा। आप इतना टेंशन नहीं लेना, ये सारी चीजें जो है टाइम टू टाइम कवर हो जाएगी। और एक दो दिन का अगर बैकलॉग है तो उस टाइम पे जिस दिन हम लोग पूरा रिवीजन के लिए एक दिन जब हम लोग देंगे उस टाइम पे वो बैकलॉग को आप क्लियर कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके बताओ जिसने भी सारे टारगेट्स कंप्लीट किए, या फिर अगर किसी के टारगेट इनकम्प्लीट है तो डे 2 इनकम्प्लीट ऐसा भी लिख सकते हो। बट मुझे जानना है कितने सारे स्टूडेंट्स अभी भी फॉलो कर रहे हैं। डे 1 में तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, डे 2 में भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। जैसे जैसे डे 21 हो जाता है, 100 में से कुछ 15-20 स्टूडेंट्स ही उसको डेडिकेशन के साथ पूरा कंप्लीट करते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स फॉलो नहीं कर पाते। तो जो स्टूडेंट फॉलो करते हैं डेफिनेटली उन्हीं को एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको डे 4 का टारगेट बता दूंगा। उससे पहले अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया होगा तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड जिसने भी अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स को डेली सुबह 8 बजे वीडियो मिलते रहेंगे और एमएचटीसीटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले, काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइज आने वाला है। टॉपर्स इंटरव्यूज भी आने वाले हैं इसी चैनल पे, जो कि आपके लिए लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारी चीजें इस चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना। आप सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट 100% होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। आज आपको क्या करना है पहले मैं आपको बता दूं, हमारा नेक्स्ट 3 डेज का प्लान क्या होने वाला है। आज 6 जनवरी, आज आपको केमिस्ट्री करना है, 7 जनवरी को फिजिक्स एंड 8 जनवरी को मैथ्स। ठीक है, देन यहाँ पे देखो आज हमारा चैप्टर है दैट इज सोल्यूशन। मैंने जैसे आपको बताया था जब हम लोग ने लॉन्चिंग वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो हम लोग ने फिजिकल केमिस्ट्री इस महीने में हम लोग ने टारगेट किया है। फिजिकल केमिस्ट्री हर इसमें से भी सोल्यूशन में से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने? 3 क्वेश्चन। और सॉलिड स्टेट में से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके ना 3 क्वेश्चंस आते हैं और आपके 6 चैप्टर्स केमिकल काइनेटिक्स तक 15 से लेके 18 मार्क्स तक आपके जो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर आप लास्ट ईयर के, मैं आपको शिफ्ट एनालिसिस भी बताऊंगा कौन से चैप्टर से कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आप हर एक शिफ्ट में देखोगे ना तो सोल्यूशन में से हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस आए ही आए, सॉलिड स्टेट में से भी 3 क्वेश्चन आए ही आए। तो ये जो इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज जो चैप्टर्स है इसको जितना जल्दी हो सकता है हमको फिनिश करना है। पहला हम लोग ने सॉलिड स्टेट फिनिश किया, अभी सोल्यूशन आपको फिनिश करना है। और यही महीने में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स तक पहुंच जाएंगे और ये जो आपके 15 से लेके 18 मार्क्स तक केमिस्ट्री के जो है वो फिक्स हो जाएंगे। हमें किसी भी हालत में फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि यहाँ पे देखो मोस्टली जो है ना आपके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे स्टूडेंट्स को इजी लगता है, इतना डिफिकल्ट किसी के लिए भी नहीं होता है। तो आपके ये मार्क्स तो बोनस मार्क्स जैसे है। और आपको एमएचटीसीटी एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर करना है ना, तो केमिस्ट्री में आपको स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपका स्कोरिंग बढ़ सकता है एंड परसेंटाइल आपके बढ़ सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। सोल्यूशन में कौन कौन से पीवाईक्यूज में से ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर, वो सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है हेनरीज लॉ के ऊपर क्वेश्चन आया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी के ऊपर। रॉल्स लॉ ये फेवरेट क्वेश्चन है इनका, रॉल्स लॉ के ऊपर। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, इनके ग्राफ्स भी अच्छे से करके जाना। ठीक है, ग्राफ्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए, ग्राफ्स वगैरह बहुत अच्छे से करके जाना। देन उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको करना है। वेंट ऑफ फैक्टर एंड कंसंट्रेशन टर्म्स, ये कंसंट्रेशन टर्म भी ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये फिक्स होता ही होता है कंसंट्रेशन टर्म्स में।
कल मैं आपको ना इसके कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपकी चैप्टर की प्रिपरेशन कितने अच्छी तरीके से हुई है। ठीक है, अभी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो ये टॉपिक जब आप स्टार्ट करोगे तो उसको ज्यादा ध्यान से आपको इन सारे टॉपिक्स को पढ़ाई करनी है, ताकि आपके इसमें से कोई भी मार्क्स ना छूटे। ठीक है, अगर मैं अभी सिलेबस की मैं बात करूं तो अभी आपको पता होगा एमएसटी सिटी 2025, एमएसटी सिटी 2025 का सिलेबस जो है वो रिलीज हो चुका है। सीटी सेल की वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको ना पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सिलेबस के पीडीएफ में देखो, ये ऑफिशियल पीडीएफ है, सीडी सेल ने रिलीज किया है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट नंबर 2, इसको अगर आप पढ़ोगे तो ये 20% वेटेज जो है वो 11th के सिलेबस में से आता है एंड 80% वेटेज जो है दैट इज फ्रॉम 12th सिलेबस। ठीक है, आपको पता ही होगा 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर में से आने वाले हैं। 40 मार्क्स 160 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से आने वाले। उसके बाद 11th स्टैंडर्ड के कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले उन्होंने यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स के देखो यहाँ पे 11th के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, देन फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चंस है, फिजिक्स के बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस है। ठीक है, हम लोग अगर मैं पीसीएम की मैं बात करूं तो पीसीएम में देखो टोटल 11th स्टैंडर्ड में से आपके जो है टोटल क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं 30 क्वेश्चंस, जिसका वेटेज कितना होने वाला है 40 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेबस समझ में आ गया। अभी 11th के कौन कौन से चैप्टर्स है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले। ये फिजिक्स के चैप्टर्स है, वेक्टर्स, एरर एनालिसिस, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेमीकंडक्टर। देन उसके बाद देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है 2025 का, स्पेशली मैथ्स में जो है कि एक कोनिक सेक्शन ऐड किया गया है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी भी है लेकिन चलो ठीक है, ऐड किया है। 11th में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन आएगा कोनिक सेक्शन के ऊपर। ठीक है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री 2, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब पहले भी था और अभी भी है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। उसी तरह केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट, then structure of atom, chemical bonding, redox reaction, elements of group 1 and 2, then adsorptions and collides, hydrocarbon, basic principles of organic chemistry, then last जो है chemistry in everyday life। ये आपके जो है 11th के चैप्टर्स हो गए और 12th के सारे चैप्टर्स आपको आने ही वाले, जो आप एचएससी बोर्ड एग्जाम के टेक्स्ट बुक में आप देखोगे वो सारे के सारे चैप्टर्स आने वाले। ठीक है, वो सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स है। अभी इसके बाद अगर आपको चैप्टर वाइज वेटेज अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। अगर आप फिजिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज देखने वाले हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20K व्यूज है इस पे। फिजिक्स के सारे चैप्टर वाइज विद एनालिसिस मैंने बताया है। मैथ्स का देखना है तो मैथ्स का भी चैप्टर वाइज वेटेज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लॉजिक, एलपीपी, मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन सब चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस एमएसटी सिटी एग्जाम में आए, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वो आप देख सकते हो। और ये रहा आपका 11th का सिलेबस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए मोबाइल में, ताकि आपको जब भी आप पढ़ाई करो, जब भी आप रेफर करोगे, इन पिक्चर को रेफर कर सकते हो एंड आपको पूरा सिलेबस भी याद हो जाएगा। 11th के चैप्टर्स कौन कौन से सब याद रह जाएगा आपको। ठीक है, देन उसके बाद आपको देखो आज कैसे क्या करना है। आज आप सोल्यूशन चैप्टर प्रिपेयर करने वाले तो सोल्यूशन की आपको एक फॉर्मूला शीट बना लेनी है और 1 पेज समरी बनानी है। 1 पेज समरी यानी कि देखो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं टेलीग्राम पे देख रहा हूँ सब डेफिनेशन लिखते बैठ रहे हो। आप डेफिनेशन नहीं पूछे जाने वाला है एमएसटीसीटी एग्जाम में कि आप डिफाइन करो। बहुत लोग डेफिनेशन वगैरह लिख रहे हैं, डेरिवेशंस वगैरह लिख रहे हैं। डेरिवेशन भी आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है शॉर्ट नोट्स में, जो फाइनल रिजल्ट है उसको आपको लिखना है। ठीक है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है वो डायरेक्ट डेंसिटी के फॉर्मूले लिख लो और उसके कितने टाइप्स ऑफ वेराइटीज है वो सारे लिख लो। ऐसे करके आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और ऐसे करके 1 पेज समरी बनानी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सारे टॉपिक्स लिखते जा रहे हो और उसको सब कुछ आप जो है लॉन्ग फॉर्मेट में नोट्स बना रहे हो, वैसे नहीं करना है। 1 पेज समरी में सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो सब पीवाईक्यूज में से जो टॉपिक्स पूछे गए वो सब होने चाहिए आपके 1 पेज समरी में। ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल पे वो शेयर करना है। ओके, आई होप आज का टारगेट आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया होगा। और अभी तक हम लोग ने कितना प्रिपरेशन किया उसका अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो। सॉलिड स्टेट जिसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स इसमें से भी 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड मैथमेटिकल लॉजिक 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से भी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये 6 मार्क्स हो जाते हैं, ये 6 मार्क्स हो गए और ये 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, ये दो 6 मार्क्स।
तो ये 6 12 मार्क्स की प्रिपरेशन हो गई है। अगर आप सॉल्यूशन कर लेते हो तो टोटल हमारी 15 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, थोड़े-थोड़े मार्क्स करके ही हम लोग को 160 तक जाना है और आज हम लोग 15 मार्क्स के स्टेज पे है। ठीक है, अगर आप आज का टारगेट कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 15 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे एमएचटीसीटी एग्जाम में। जल्द से जल्द मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने सारे स्टूडेंट्स टारगेट को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। मुझे जानना है कितने सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको देते रहना है, रिवीजन भी करते रहना है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।